समय को समझाना समझदारी है, पर समय पर समझना जिम्मेदारी है। मैं प्रीति गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए कहानी सुनते हैं। एक किसान अपनी बेटी के साथ झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए बहुत थोड़ी सी जमीन थी। फसल बेचकर थोड़े रुपए ही मिलते थे। उनसे वह 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता था। एक दिन वह अपनी समस्या लेकर राजा के पास जाता है। राजा बहुत दयालु रहते हैं। वह बोलते हैं, ठीक है, हमारी ज़मीन में से मैं थोड़ी ज़मीन तुम्हें देता हूँ और तुम उस पर अपनी फसल उगाना। राजा ने कहा, ज़मीन तो हमारी रहेगी, लेकिन उस पर जो भी फसल उगाओगे वह तुम्हारी। किसान बहुत खुश हुआ और वह राजा को धन्यवाद देकर अपने गांव वापस लौट आया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल एक कठोर चीज से टकरा गया। उसने खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान बहुत ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा कि हमें यह ओखली राजा को दे देनी चाहिए, क्योंकि यह राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है। बेटी ने कहा, पिताजी ऐसा मत करो, आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने इसकी मूसली भी मांगी तो आप कहाँ से देंगे? परंतु किसान को अपनी बेटी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंच गया। दरबार में वैसे ही हुआ जैसा उसकी बेटी ने कहा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर मूसली अपने पास रख ली है। बेचारा किसान राजा को सोने की मूसली कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। भोले भाले किसान को ऐसी गलती की सजा मिली जो उसने की ही नहीं थी। लेटे लेटे वह दिन रात रोता और कहता, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। एक दिन राजा ने यह कहते हुए सुन लिया। फिर उन्होंने किसान से पूछा कि तुम क्या ये बड़बड़ाते रहते हो कि काश मैंने अपनी बेटी की बात सुन ली होती। आखिर ऐसा क्या कहा तुम्हारी बेटी ने? किसान ने फिर राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को फौरन छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह बहुत बुद्धिमान है। राजा ने उसको राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सारी सुख सुविधाएं भी दी। इसके बाद किसान और उसकी बेटी हमेशा सुख से रहे। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। कहानी यही समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।